नमस्ते दोस्तों। आपको पता ही होगा कि महाभारत में 100 कौरव थे, पर असल में कौरव बंधु 100 थे और 101वीं कौरव थी उनकी बहन दुशला। हम सबको पता है कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ था, पर बहुत कम लोगों को पता है कि 101 कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। कैसे एक साथ 100 पुत्रों को कोई जन्म दे सकता था। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ था और उसी के साथ संक्षेप में जानेंगे कि पांडवों का जन्म कैसे हुआ था। इस कहानी की शुरुआत होती है राजा शांतनु से। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे जो कुरु वंश से बिलोंग करते थे, जो कौरव और पांडवों के परदादा थे। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहां नदी किनारे उन्हें एक मछुआरन दिखती है। वह मछुआरन दिखने में बहुत सुंदर होती है और उसके साथ नाव पे कुछ समय विहार करने के बाद उन्हें सत्यवती नाम के उस मछुआरन से प्रेम हो जाता है। और दूसरी तरफ राजा का विवाह पहले गंगा जी से हुआ था और उनके साथ उन्होंने एक पुत्र को जन्म भी दिया था, पर कुछ कारणों के कारण एक दिन गंगा जी उस पुत्र को लेकर चली जाती है। बहुत सालों बाद राजा शांतनु को वो पुत्र पुनः मिलता है, जिसका नाम देवव्रत था और जो आगे जाके भीष्म के नाम से प्रख्यात हुआ। राजा शांतनु देवव्रत को राजा बना के सत्यवती के साथ विवाह करना चाहते थे, और सत्यवती की शर्त थी कि वो उनसे तभी विवाह करेगी जब वो आश्वासन दे कि सिर्फ सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। शांतनु देवव्रत से खूब प्रेम करते थे और वो उन्हें ही राजा बनने के योग्य मानते थे, इसलिए उन्होंने सत्यवती को मना कर दिया। पर उसके बाद राजा शांतनु शोक में समा जाते हैं। पिता की यह हालत देख के देवव्रत प्रतिज्ञा लेते हैं कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और आजीवन राजगद्दी के सिर्फ सेवक बन के रहेंगे। शांतनु अपने पुत्र के त्याग को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। बाद में शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है और उनके पुत्र चित्रांगद को राजा बना दिया जाता है। राजा चित्रांगद की गंधर्व के युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को भीष्म द्वारा राजा बना दिया जाता है। विचित्रवीर्य की शादी काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करा दी जाती है। शादी के 7 वर्ष बाद भी उन्हें संतान नहीं होती। उनकी निसंतान ही मृत्यु हो जाती है। बाद में उनके सौतेले बंधु वेदव्यास नियोग क्रिया से दोनों रानियों को और गलती से एक दासी को 3 पुत्र प्रदान करते हैं, जिनके नाम पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। धृतराष्ट्र सबसे बड़े होते हैं और अंध होने के कारण राजकुमार पांडु को भीष्म और विदुर द्वारा राजा बना दिया जाता है। राजा पांडु का विवाह होता है राजकुमारी कुंती से, जो यादव कुल से थी और वो भगवान कृष्ण की रिश्ते में बुआ लगती थी। और उसी के साथ राजा पांडु का दूसरा विवाह होता है राजकुमारी माद्री के साथ। बाद में राजा पांडु को श्राप मिलता है, जिसके कारण वो संतान प्राप्ति नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो अपनी पत्नियों के साथ वनवास के लिए चले जाते हैं। पांडु के जाने के बाद धृतराष्ट्र को कार्यकारी राजा बनाया जाता है। उनकी शादी गांधार नरेश की बेटी गांधारी के साथ कर दी जाती है। गांधारी अपने पति के सम्मान में और उनके प्रति समर्पण की भावना से अपने आंखों पर पट्टी बांध लेती है। गांधारी को युवत्व में जब ऋषि वेदव्यास गांधार में आए थे, तब उनकी अतिथि सेवा से प्रसन्न होकर वेदव्यास जी ने उन्हें 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। उसी तरह कुंती को भी ऋषि दुर्वासा से मंत्रों के आह्वान से देवों से पुत्र प्राप्ति का वरदान मिला था। गांधारी विवाह के बाद ही जल्द ही गर्भवती हो जाती है। गांधारी कुंती से पहले गर्भवती होती है और 2 साल तक उन्हें प्रसूति नहीं होती। और दूसरी तरफ कुंती को यमदेव से पुत्र की प्राप्ति होती है और वो पांडवों के ज्येष्ठ युधिष्ठिर कहलाते हैं। ये देख के धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित होते हैं और गांधारी को खूब कोसते हैं। गांधारी इससे बहुत दुखी हो जाती है और क्रोध में अपने पेट पर दोनों हाथों से प्रहार करती है और वो एक बड़े मांस के गोले को जन्म देती है। उस मांस के गोले को देखकर गांधारी बड़ी दुखी होती है और वो वेदव्यास से मदद मांगती है, जिन्होंने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया था। वेदव्यास उन्हें चिंता ना करने को कहते हैं और कहते हैं कि उनके दिए आशीर्वाद को वही फलीभूत करेंगे। बाद में वेदव्यास एक अंधेरी गुफा में उस मांस के बड़े गोले को ले जाते हैं और वहाँ वो उस मांस के 100 टुकड़ों में विभाजन करते हैं और उन्हें 100 शुद्ध घी से भरे हुए मटकों में रख देते हैं।
उन 100 मटकों से 100 पुत्र जन्मेंगे, ऐसा वो गांधारी और धृतराष्ट्र को बताते हैं। गांधारी के कहने पर वेदव्यास एक 101वां टुकड़ा एक मटके में रखते हैं, जो पुत्री प्राप्ति के लिए होता है। 2 सालों बाद पहले मटके से दुर्योधन का जन्म होता है और उसके बाद हर हफ्ते एक मटके से एक बालक जन्मता है और आखिरी 101वें मटके से दुशाला का जन्म होता है। दूसरी तरफ दुर्योधन के जन्म के एक दिन पूर्व वायुदेव का आह्वान करके कुंती भीम को जन्म देती है। कुंती को विवाह के पहले भी एक पुत्र होता है, जिसे वो नदी में छोड़ देती है, जो आगे जाके कर्ण के नाम से प्रख्यात होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और हमारे दूसरी वीडियोस को भी देखिए, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।